आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिए हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है और घनों का परिकलन किए बिना करना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो हमें दिया है -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें मान ज्ञात करना है इसका और घनों का परिकलन किए बिना करना है। घनों का परिकलन किए बिना का मतलब ये है कि आप -12 को 3 बार गुणा नहीं करेंगे, 7 को 3 बार गुणा नहीं करेंगे, 5 को 3 बार गुणा नहीं करेंगे। इस विधि से आपको नहीं करना है। आपको बस मान ज्ञात करना है और घनों का परिकलन किए बिना ही ऐसा करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इस वैल्यू को x मान लें, इस वैल्यू को y मान लें, इसको z मान लें, तो आप लिखेंगे कि यहाँ x बराबर है -12, y बराबर है 7 के, z बराबर है 5 के। ठीक है, तो आपने इसको x माना है, इसको y माना है और इसको z माना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। चलिए जोड़ के देखते हैं। x का मान है -12 प्लस y का मान है 7 और z का मान है 5। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये -12, 7 और 5 12 यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा और -12 प्लस 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, आप कह सकते हैं कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होना चाहिए 3xyz के। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आता है तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz के बराबर होगा। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 में सिद्ध किया है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सिद्ध किया था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के। तो ये तो हमने सिद्ध किया हुआ है, तो ये तो सत्य है। तो अगर ऐसा सत्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 आ गया है, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर होना चाहिए 3xyz के। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना है -12 इसकी पावर 3 प्लस y कितना है, y यहाँ पर 7 है इसकी पावर 3 प्लस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x y z का आप यहाँ पर फिर से मान रख रहे हैं। x का मान 12, y का मान 7 और z का मान 5। तो इसको आप बराबर करेंगे क्योंकि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz के बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा 3 गुणा x का मान -12
गुणा y का मान 7 और फिर गुणा z का मान 5। अगर आप इन सब की गुणा कर देते हैं तो आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। प्लस और ये माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 12 3 36 और गुणा 7 25 हो जाएगा 35। और अब माइनस प्लस माइनस होगा। अब हम आपस में इनकी गुणा कर लेते हैं और हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 0 8 8 16 6 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 1260। तो ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz के बराबर तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आएगा। अगर आपने इसको xyz लिया है तो अगर जोड़ने पर 0 आ रहा है तभी आप ऐसा कह सकते हैं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर आपको 0 नहीं मिला तो आप x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को 3xyz के बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को 3xyz के बराबर तभी करेंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 28 की पावर 3, 28 की पावर 3 है और प्लस ब्रैकेट में है -15, इसकी पावर है 3, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में है -13, इसकी पावर है 3। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे माना, अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, माना ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 28, y का मान हो जाएगा ये माइनस का 15, z का मान हो जाएगा माइनस का 13। अब हम फिर से x प्लस वाई प्लस जेड करके देखेंगे। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x है यहाँ पर 28, y है यहाँ पर माइनस का 15, प्लस का निशान लगेगा और फिर प्लस z का मान है माइनस का 13 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 28 प्लस माइनस माइनस का 15 और प्लस माइनस माइनस का 13। तो ये हो जाएगा हमारा 28, माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों जुड़ेंगे, माइनस का निशान आएगा और हमें मिलेगा 28। 28 से 28 कट जाएगा, हमें मिल गया 0। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 आ गया है, तो ये 3xyz के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, इसलिए आप कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz के। तो x का मान आप रखेंगे 28, इसकी पावर 3, प्लस y का मान रखेंगे आप -15, इसकी पावर 3, प्लस z का मान रखेंगे -13, इसकी पावर 3। अब आप इसकी वैल्यू रख के x का मान हम लेंगे 28, y का मान लेंगे -15, z का मान लेंगे -13। तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यानी कि ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान बराबर है 3xyz के, यानी कि 3 गुणा x का मान है 28 गुणा y का मान है माइनस का 15, फिर गुणा और z का मान है माइनस का 13। अब हम इन सब की करेंगे गुणा। तो सबसे पहले तो 3 की गुणा 28 में कर लेते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 3 अट्ठे मिलेगा 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 84 मिलेगा। अब -15 की गुणा -13 में करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हमें मिलेगा। गुणा तो करना ही है, गुणा का तो निशान रहेगा ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, गुणा का निशान रहेगा
और 15 की गुणा 13 में करके देख लेते हैं हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो जब हम 15 की गुणा 13 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3 25 15 5 हाथ से 1 3 एकम 3 और 1 4 और ये रहा 5 ये रहा 1 यानी कि 5 4 9 और ये 1, तो हमें मिल जाएगा 195। तो इस प्रकार से एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। 15 दाम 150 15 3 45 यानी कि 5 यानी कि 195 मिल गया। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया है। अब ये प्लस लिखा जाएगा तो प्लस का निशान लिखा नहीं जाता है, तो 195 की गुणा अब हम 84 में कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं 195 की गुणा 84 में। तो 195 की गुणा 84 में करना है। 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2 4 4 नीम 36 36 और 2 38 के 8 हासिल 3 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 नीम 72 और 4 76 के 6 हासिल 7 हो जाएगा। 8 एकम 8 7 15 यानी कि 0 8 7 और 6 13 3 हासिल 1 5 और 1 6 यानी कि 16,380। तो हमें मिल जाएगा 16,380। तो यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन अगर आप ठीक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 थे इसके दोनों पॉइंट सॉल्व हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, इसमें भी 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों ही पॉइंटों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें हमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसमें हमें क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल में पहला पॉइंट दिया है 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस का 35a माइनस का 35a प्लस का 12। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। ठीक है, तो हमारे पास में एक आयत है। अगर आप उस आयत को ध्यान से देखना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा आयत बना के आपको दिखा देता हूं। तो ये आयत होता है, आयत में ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, 25a स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें लंबाई भी मिल जाएगी और चौड़ाई भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए, जैसे आपने गुणनखंड करना सीखा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखना है कि 25 की गुणा 12 में करने पर हमें कितना मिल रहा है। तो अगर हम 25 की गुणा 12 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 दाम 250 और 25 दूना हो जाएगा 50, यानी कि 0 5 5 10, यानी कि हमें 300 मिल जाएगा। ठीक है, हमें 300 मिल जाएगा।
तो अब यहाँ पर ये जो हमें 300 मिल रहा है, मैं इसको फैक्टराइज करने के बारे में सोच रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने पर हमें 35 मिल जाए और गुणा करने पर 300 मिल जाए। तो अगर हम 20 और 15 को ध्यान से देखें, 20 और 15 को ध्यान से देखें तो 20 और 15 को जोड़ने पर तो हमें 35 मिलेगा, यानी कि ये अगर आप ध्यान से देखें तो 20 गुणा 15, जोड़ने पर 35 मिला, गुणा करने पर 300 मिल जाएगा। तो ये सही रहेगा। तो यानी कि 25a² माइनस ए आप यहाँ लिखेंगे और 35 की जगह ब्रैकेट आएगा और प्लस का 12 बराबर ये लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड करना है। तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 20 + 15 लिखेंगे, 20 + 15। तो हमें मिल जाएगा 25a² माइनस और ये प्लस, यानी कि माइनस ए की गुणा 20 में करेंगे 20a, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ए की 15 में करेंगे तो 15a, और ये रहेगा प्लस का 12 और बराबर हमें लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा, मैं अभी इसको लिख के दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ जब कॉमन लेंगे तो आपको 5 कॉमन मिलेगा और दोनों में ए है तो आपको ए भी कॉमन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर मिलेगा 5 × 25 = 25, यानी कि 5, क्योंकि ये a² है तो एक पावर ही एक पावर, यानी कि एक पावर अंदर भी बचेगी और माइनस 5 चौक हो जाएगा 20। अब अगर आप यहाँ कॉमन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5a माइनस का 3 चौक 12 बराबर ये रहा हमारा लंबाई गुणा ये रहा हमारा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारे फैक्टर्स हो गए। तो इन दोनों ब्रैकेटों को तो हम एक बार लिखेंगे, यानी कि 5a माइनस का 4a, फिर दूसरा ब्रैकेट हमें मिलेगा 5a माइनस का 3, यानी कि इन दोनों ब्रैकेटों को हम एक बार लिखते हैं और दूसरा ब्रैकेट जो बनाएंगे वो 5 है और ये -3 से बनाएंगे। तो ये हमारा आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आप इन दोनों ब्रैकेटों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर गुणा का निशान होता है। ठीक है, तो लंबाई को आप 5a - 4 कह सकते हैं और चौड़ाई को 5a - 3 कह सकते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि आप ये दोनों आपस में गुणा में हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक को लंबाई मानेंगे और दूसरे को चौड़ाई मानेंगे। क्योंकि ये दोनों ही आपस में गुणा में है तो किसी एक को लंबाई मानेंगे। तो जो बड़ा होगा उसको लंबाई मान लीजिए, जो छोटा होगा उसको चौड़ाई मान लीजिए, क्योंकि लंबाई लंबी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमें जो लंबाई मिली है वो मिला है ये, यानी कि 5a - 4 और चौड़ाई भी मिली है। चौड़ाई कितना मिला है ये, यानी कि 5a - 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है। क्या है, ये आपका आंसर है। तो आप इन चीज़ों को समझिएगा ध्यान से अच्छे से और आयत के क्षेत्रफल पे ध्यान दीजिए कि उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। और बस केवल आपको फैक्टराइज करना है, आपको लंबाई भी मिल जाएगी और चौड़ाई भी मिल जाएगी। आसान है, आप समझिए, आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, हमें इसमें क्षेत्रफल दिया है 35y² प्लस का 13y माइनस का 12। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आप एक आयत बनाएंगे। तो इसमें ये लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, इसमें भी हमें फॉर्मूला ही लगाना है।
आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्षेत्रफल तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 35y² प्लस का 13y और ये माइनस का 12 और ये रहा हमारा लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले हैं, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको फैक्टराइज करिए तो 35 की गुणा 12 में करना पड़ेगा। तो अब हमें कितना मिलेगा, हमें 35 की गुणा 12 में करना है। तो 35 की गुणा 12 में अगर हम करना चाहते हैं तो 35 गुणा 12 करना पड़ेगा। तो 35 दामा हो जाएगा 350 और 35 दूनी हो जाएगा 70, यानी कि 0 7 5 12 2 हासिल 1 3 और 4, यानी कि हमें मिल जाएगा 420। कितना मिल जाएगा 420 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस का निशान है, घटाने पर हमें 13 मिले और गुणा करने पर 420 मिले। तो इसका अंदाजा हमें थोड़ा सा समझ के लगाना पड़ेगा। तो चलिए 420 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 420 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 दाम 20 2 पंचे 10, फिर इसको हम 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 7 एकम 7। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 और ये 7, ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं। हमें दो संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर हमें 13 मिलना चाहिए। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर हम 35 में से 12 घटाते हैं तो अगर हम 35 में से 12 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 5 में 2 गए 3 और 3 में से घटा देंगे 2, यानी कि नहीं मिला। तो चलिए कुछ और देखते हैं। तो अब हो जाएगा 2 दूनी 4 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 पंचे 20 हो गया, 7 21, इसमें भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ से ही इसको आइडिया लगाने, इस प्रकार से आइडिया लगा सकते हैं जैसा मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 7 तिया 21 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20, अभी भी नहीं हुआ। 2 दूनी 4 हो गया, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 15। देखिए 2 दूनी 4 सत्ते 28 और 5 तिया 15, घटा के देख लीजिए 3 आ गया। तो इसका मतलब 2 दूनी 4 सत्ते 28 और गुणा 15, ये सही रहेगा क्योंकि 3 पचे 15 होता है। तो 28 गुणा 15 आपके लिए यहाँ पर फिट बैठ गया। तो 420 के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28 गुणा में 15 हमारे लिए बेस्ट पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फैक्टर्स में जब आप इसको करने जाएंगे तो 35y² प्लस ये रहा हमारा y को आप ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और ये 13 की जगह ब्रैकेट आ जाएगा माइनस का 12 और बराबर ये रहेगा हमारा लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो ब्रैकेट की जगह आप लिखेंगे 28, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो घटाना है हमें, घटाने पर 13 मिल भी रहा है, तो ये सही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 35y² y की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो प्लस ये यानी कि प्लस 28 की गुणा y में करेंगे तो 28y प्लस माइनस माइनस 15 की y में करेंगे 15y और माइनस का 12 बराबर आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया। तो अब आप यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन लेके देखिए आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, 7 के पहाड़े में तो आपको मिल जाएगा कॉमन। तो आप यहाँ पर 7 पचे 35 7 चौक 28, 7 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन y भी दोनों में है तो y भी कॉमन ले सकते हैं। तो 7 पचे 35 हो जाएगा, क्योंकि y का स्क्वायर है तो एक y अंदर भी बचेगा, प्लस 7 चौक 28 y बाहर है, तो इसका तो पेयर हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें भी कॉमन लेके देखते हैं। तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 और 12 दोनों में ले जाएगा, और 3 पचे 15 और ये 3 चौक हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान आएगा। तो बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा
चौड़ाई के। तो अब आप ये देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए हैं, तो आप इनको एक बार लिखेंगे, यानी कि 5y प्लस 4, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 7y माइनस 3, यानी कि 7y माइनस 3, और ये बराबर आ जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई की। ठीक है, तो यहाँ गुणा का निशान, तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लंबाई आई है हमारी, जो लंबाई आया है वो आया है 5y प्लस का 4, और ये हमारा चौड़ाई आया हुआ है, और वो आया हुआ है 7y माइनस का 3। इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, और इसी प्रकार से आपको ये करना भी है। ठीक है, समझ आ गया? बहुत इजी है, आप प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ आप करिए, बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, चलिए देख लेते हैं। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमानों के लिए संभव व्यंजक क्या है? अब हमें यहाँ पर घनाभ दिया हुआ है, वो भी घनाभ का आयतन दिया है। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा घनाभ के बारे में बता देता हूँ कि ये जो हमारा घनाभ होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो आप कहेंगे ये तो एक आयत है, ये एक आयत है। इस आयत के अंदर एक और आयत बना दीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो जब आप इन कोनों को मिला देंगे तो ये आपको एक डब्बा मिलेगा, एक डब्बा मिल गया। इस डब्बे को बोला जाता है घनाभ। सॉरी, ये धा बन गया है, इसको आप घा बना लीजिए। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको? घनाभ मिल गया। ठीक है, तो अगर ये आपका घनाभ है तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। तो घनाभ में लंबाई होती है, घनाभ में चौड़ाई होती है, और घनाभ में ऊंचाई भी होती है। घनाभ में 3 चीजें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। घनाभ की जो लंबाई होती है उसको हम L से दर्शाते हैं, चौड़ाई होती है उसको B से दर्शाते हैं, ऊंचाई होती है उसको H से दर्शाया जाता है। यानी कि लंबाई का मतलब हो गया L, चौड़ाई का मतलब हो गया B, और ऊंचाई का मतलब हो गया H। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से कोई बॉक्स देखते हैं तो आप कहेंगे कि वो घनाभ है। और घनाभ में हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है आयतन, तो आपको घनाभ के आयतन का फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, पहले तो मैं आयतन ही समझा देता हूं कि आयतन का मतलब होता क्या है। देखिए, अगर ये एक बॉक्स है तो आप इसके अंदर कोई भी चीज भर के रख सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड अगर चाहें, आप इसके अंदर पानी भर के रख सकते हैं, दूध भर के रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम है, खाने पीने की चीजें हैं, तो आप इसके अंदर भर के रख सकते हैं। तो किसी भी चीज की जितनी क्वांटिटी आप इसके अंदर भर के रखेंगे वही इसका आयतन कहलाएगा। अगर आपने इसके अंदर पानी भर दिया पूरा, तो पानी इसके अंदर क्या है, आयतन के रूप में है। अगर आपने इस पूरे डब्बे में दूध भर दिया तो दूध की जितनी क्वांटिटी, जितना लीटर दूध आप इसके अंदर भरेंगे वही इसका आयतन कहलाएगा। अगर आप इसके अंदर जूस भर के रख देते हैं तो जितना लीटर जूस आप इसके अंदर भर के रखेंगे वही उसका आयतन है। ठीक है ना, तो आयतन जो वर्ड है ये बहुत इजी होता है, आप इसको समझ लीजिए कि घनाभ के अंदर आयतन होता है।
और इसके अंदर कोई भी चीज़ आप जो भर के रखेंगे, चाहे वो दूध है, पानी है, जूस है या कोई और दूसरा आइटम है, जिसको भी आप इसके अंदर जो भी आइटम जितना भी भर के रखेंगे उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, वो इसका आयतन कहलाएगी। मान लीजिए आपने इसके अंदर 10 लीटर दूध भर के रख दिया, तो 10 लीटर दूध इसके अंदर जो आया है वो 10 लीटर इसका क्या है, आयतन है। ठीक है, तो जब आप घनाभ का आयतन निकालते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है कि आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसा आप करते हैं। तो जब आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं तो वही आयतन का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि L गुणा B गुणा H। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये घनाभ के आयतन का है। तो इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और क्वेश्चन में कहा गया है साफ साफ कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। आयतन दिया हुआ है कितना है, ये 3x स्क्वायर माइनस का 12x, ये दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए एक घनाभ बना सकते हैं। आप इस प्रकार से इसके लिए घनाभ बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है घनाभ को बनाना। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो अब हम इसके आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या अगर आप इसको शॉर्टकट में लिखते हैं तो LBH इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो आयतन तो हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 12x, और ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 कॉमन ले सकते हैं। आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। और इसके अंदर आप और क्या कॉमन ले सकते हैं, x भी दोनों में है तो x भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अब आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बचेगा वो लिख दीजिए। तो जब आप 3 बाहर निकाल देंगे, x की पावर यहाँ 2 है, एक x की पावर बाहर है, तो एक x की पावर अंदर बचेगा माइनस 3 चौक 12, x बाहर है तो बराबर आ जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की। तो अब आप कह सकते हैं 3 गुणा x माइनस 4, ऐसा आप कह सकते हैं L गुणा B गुणा H, यानी कि हमने इनके बीच में भी क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। तो 3 को अलग कर दिया, x अलग कर दिया, x माइनस 4 को अलग कर दिया। तो ये जो रहा हमारा लंबाई है, ये रहा चौड़ाई और ये रहा ऊंचाई। तो आप कह सकते हैं, अतः आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो घनाभ की विमाओं का मतलब क्या होता है, ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है इसको हम विमाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विमाएं। घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, ये व्यंजक, ये रहा हमारा लंबाई यानी कि 3 है, चौड़ाई हो जाएगा x और ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 4। तो आप कह सकते हैं कि लंबाई जो है वो 3 है, चौड़ाई जो है वो x है, ऊंचाई x माइनस 4 है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझिए, बहुत इजी है, आप कर पाएंगे, आसान है। इसी प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा इसमें तो फैक्टराइज में आपको प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। आप अच्छे से इसको
समझ पा रहे होंगे। चलिए इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है, आयतन दिया है इसमें भी, और वो आयतन दिया है 12 के वाई स्क्वायर प्लस का 6 के वाई माइनस का 20 के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। और हम यहाँ पर घनाभ बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा घनाभ बन जाएगा। ठीक है, और इस घनाभ में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो आप लिख दीजिएगा घनाभ का आयतन बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो L गुणा B गुणा H, और आयतन जो हमें दिया है उसको लिखेंगे हम, यानी कि 12 के वाई स्क्वायर प्लस का 6 के वाई और माइनस का 20 के। ठीक है, तो इस पूरे में ही आपको कुछ कॉमन मिल सकता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में हमें 4 के पहाड़े में क्या, 3 के पहाड़े में क्या क्या मिल, 4 के पहाड़े में देखते हैं या फिर 2 के पहाड़े में देखा जाएगा। तो 2 के पहाड़े में हमें 12 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा और 20 भी मिल जाएगा। 2 के पहाड़े में मिल गया है। 3 के पहाड़े में हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। 4 के पहाड़े में हमें 4 3 12, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। 5 के पहाड़े में हमें कोई नहीं मिलेगा। 6 के पहाड़े में ये दोनों मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा। 7 के पहाड़े में 8। तो आपको ऐसी संख्या कॉमन लेनी है यहाँ पर जो कि हमें इन तीनों में ही मिल जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 के पहाड़े में हमें ये 12 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा और 20 भी मिल जाएगा। तो आप 2 कॉमन निकाल देंगे, के भी सभी में मिल जाएगा, तो आप के को भी बाहर निकाल देंगे। ये जो चीज़ हमें तीनों में मिल रही है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब क्या बचा उसको लिख देते हैं। तो क्योंकि ये 2 के बाहर है और ये तो 12 है, तो 2 6 12 यानी कि 6 बच जाएगा। के बाहर है लेकिन वाई स्क्वायर बच गया। फिर प्लस, क्योंकि 2 बाहर है ये 3 है, तो 2 3 6, के बाहर है वाई बच जाएगा। और फिर माइनस, ये हो जाएगा 2 दाम 20, के तो बाहर है ही, बराबर आ जाएगा L गुणा B गुणा H के। तो अब आप इसको फैक्टर्स कर दीजिए। क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 2 के तो बाहर रहेगा, हम जो फैक्टर्स करेंगे वो इसका करेंगे। तो ये रहा 6y स्क्वायर प्लस ये रहा y, और 3 की जगह पर ये ब्रैकेट आएगा और फिर ये माइनस का हो जाएगा 10। तो 6 दाम 60 हमें मिलेगा। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको घटाने पर 3 मिले। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे 10 6 60 यानी कि 6 दाम 60 हो रहा है। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनको घटाने पर, क्योंकि यहाँ माइनस के निशान है, घटाने पर 3 मिलना चाहिए। तो कौन सी संख्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 60 के गुणनखंड में 12 पंचे 60, इसको अगर हम घटाते हैं तो हमें 3 नहीं मिलेगा। 60 के हमें सभी गुणनखंड करके चेक करने पड़ेंगे। चलिए 60 का गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। 60 को अगर ध्यान से देखें तो 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 15 और 3 बचे 15 और 5 एकम 5। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 5 तीन 15 नहीं मिलेगा। 3 दूनी 6 और 5 तीन 15, इसमें भी नहीं मिलेगा। और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तीन 12 पंचे 60। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे
तो हमारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसको समझेंगे तो 2 पंचे 10 अगर करते हैं तो 3 दूनी 6 होगा, तो 10 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम इसमें 2 दूनी 4 करते हैं तो 5 3 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 3 6 और 5 दूनी 10, इससे भी नहीं बात बनेगी। 3 5 15, 2 दूनी 4, इसमें भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार इसका आंसर चेक करके देखते हैं, आंसर से कुछ अंदाजा अगर लगता है। इसमें हमें दिया है 4k, और यानी कि 4k को यहाँ पर बाहर निकाला गया है। अगर 4k को बाहर निकाला गया है तो ये आपको समझना पड़ेगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमें ये दिया हुआ है 12ky² प्लस 6ky माइनस का 20k। तो अगर आप 4k को बाहर निकालेंगे फिर तो यहाँ पर 8 होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ न कुछ मिसिंग था। ठीक है, अगर हम 4k को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर तो 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 8 बना लेते हैं। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, यहाँ पर 8 आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 6 लिखा हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी हमें। ठीक है, तो जब यहाँ 8 होगा तो यहाँ भी 8 होगा। तो अब आप यहाँ पर 4 को बाहर निकाल देंगे। 4 जब बाहर निकाल देंगे तो अब हमें 4 3 12, तो यहाँ पर तो 3 मिलेगा क्योंकि 4 3 12, और क्योंकि यहाँ पर 8 है तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 मिलेगा, और क्योंकि यहाँ 20 है तो 4 पंचे 20, यहाँ 5 मिलेगा। इस प्रकार से आप इसको ठीक करेंगे। तो जब आप इसको ठीक कर लेंगे तो अब आपको सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। तो इस स्टेप को हम छोड़ देते हैं। इस स्टेप को छोड़ के ये आप स्पष्ट लिख लीजिए कि आपने यहाँ पर 4k कॉमन लिया है। इस पूरे में से 4k कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 3 12 यानी कि y² प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 2y, और माइनस का आ जाएगा 4 पंचे 20, और बराबर आएगा l गुणा b गुणा h के। ठीक है, तो अब आप फैक्टराइज करके देखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा 4k ब्रैकेट, ये रहा 3y² और ये रहा हमारा प्लस, और ये इस y को हम बाहर रखेंगे तो ये ब्रैकेट बनेगा, और फिर ये माइनस का 5 भी आएगा, बराबर l गुणा b गुणा h लिखा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चीजों को आप समझिएगा। तो यहाँ पर क्या रखना है, 3 5 15, अब हमें 15 मिला। तो अब हमें चाहिए कि हम 15 को इस प्रकार से फैक्टराइज करें कि हमें घटाने पर ये 2 मिल जाए। तो 5 3 15, अगर आप 5 में से 3 घटा देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4k, ब्रैकेट में आएगा 3y² प्लस, इसमें गुणा करिए तो y की 5 में करेंगे 5y, प्लस माइनस माइनस y की 3 में करेंगे 3y, और माइनस का 5 बराबर आएगा l गुणा b गुणा h के। तो यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ कॉमन लेंगे तो 4k, ब्रैकेट यहाँ कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें 3y, और प्लस, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों में ही केवल y ही कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि y बाहर है तो 5 बचेगा, माइनस यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन लेंगे। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो आपको 3y, और यहाँ पर ये प्लस का 5 मिलेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा l गुणा b गुणा h। तो ये तो रहा हमारा 4k ब्रैकेट, तो
तो इन दोनों को आप पहले लिखेंगे, यानी कि 3y प्लस का 5, पहला ब्रैकेट बन गया। दूसरा आप लिख देंगे y माइनस 1 बराबर यल गुणा बी गुणा एच। तो आप इनके बीच में गुणा का निशान लगा लीजिए। तो ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई, ये रहा ऊंचाई, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई और ये ऊंचाई आ गई है। अगर आप इनको आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसने 6 लिखा हुआ है, ये 8 होना चाहिए था। 8 रहेगा तभी आप इसको 4 के कॉमन ले पाएंगे, और 4 के कॉमन लेने के बाद में ये चीज अंदर बचेगा और उसको आप फैक्टराइज आसानी से कर पाएंगे। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज मिल जाएगी। तो अब आप कह सकते हैं कि जो घनाभ की लंबाई है, घनाभ की लंबाई वो कितना मिला है, 4k। ठीक है, घनाभ की चौड़ाई हमें मिल गया है कितना, 3y। अगर आप इनको आगे पीछे भी कर देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आप इसको भी चौड़ाई मान लेंगे, ऊंचाई इसको मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये तीनों ही चीजें मिलनी चाहिए, क्योंकि आपस में तीनों का क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो चाहे b की गुणा l में करें, चाहे h को पहले कर दें, चाहे बाद में कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों की गुणा होगी तो आंसर वही मिलेगा आपको। तो इसलिए इन तीनों को आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको लंबाई मान लिया, इसको चौड़ाई मान लेते हैं। तो 3y प्लस 5। लास्ट में आप घनाभ की ऊंचाई लिखेंगे, तो घनाभ की ऊंचाई जो होगी वो हमें मिलेगा ये, यानी कि y माइनस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा जो एक्सरसाइज था ये 2.5 वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आप इसको समझने का प्रयास करें और आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें आसान हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं था ये। अच्छे से मैंने करवा दिया है, पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व किया है 2.5 को। आप इसको अच्छे से समझिए, प्रयास कीजिए, क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें, बार बार इसको हल करके देखिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को समझेंगे और अभ्यास करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगी, क्योंकि चीज़ें मेहनत करने से ही समझ आती हैं। इसलिए आपको इनको समझना पड़ेगा और आप कोशिश करेंगे तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज 2.5 था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और ये जो हमारा चैप्टर था बहुपद वाला, सेकंड चैप्टर, वो हमारा पूरा कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिया है। इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। और जो हमारा नया चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति, 9th क्लास का है ये। बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी चैप्टर है। और मैं तो आपको पहले ही बता दूं कि सभी चैप्टर इजी हैं, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। हम आपको आपके सारे डाउट्स सॉल्व करके देंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस प्रकार से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। और अगर आपको इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है बहुपद। हम अपने नए वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। जल्द ही हम आपसे अपने नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा खुश रहें। गुड विशेस फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स।